नमस्कार दोस्तों। यूजीसी बिल 2026 को लेकर समाज के कई कोनों में, देश के कई कोनों में बहुत बड़े आंदोलन हो रहे हैं। आंदोलन का कारण जानने से पहले जानना होगा कि यूजीसी बिल क्या है। यूजीसी बिल 2026 में लागू किया गया, लागू तो नहीं हुआ अभी, पर बनाया गया बिल है अभी। इसका पूरा नाम है जी यूजीसी प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026। इस रेगुलेशन इस बिल को लाने के पीछे पार्लियामेंट ने जो अपना उद्देश्य बताया वो ये कि भैया हम जातिगत जो भेदभाव है उसे समाप्त करना चाहते हैं हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, और ताकि समाज का विकास हो सके। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो हमारे बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका विकास हो सके, ये भेदभाव खत्म हो जाए, ये इन्होंने उद्देश्य दिखाया है इस बिल के माध्यम से। लेकिन उद्देश्य में अंतर कहाँ नज़र आता है कि कथनी और करनी में अंतर कहाँ नज़र आता है, जब इसमें ओबीसी कैटेगरी को भी डाल दिया जाता है। ओबीसी कैटेगरी इसमें डालने का कारण ही है कि ये आंदोलन आज देश के जगह जगह पर कई स्तरों पर हो रहे हैं। ओबीसी कैटेगरी को डाल दिया गया। अब कहा तो ये गया कि अब ओबीसी भी एससी एसटीज़ की तरह अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। इनके खिलाफ अगर कोई एलिगेशन आप जात पात को लेकर लगाते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ओबीसीज़ के खिलाफ भी, अब वो भी जो इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स हैं जो इस बिल के माध्यम से बनाए जा रहे हैं, उनमें अपनी कंप्लेंट दाखिल कर सकते हैं और इस कंप्लेंट को फिर एंटरटेन किया जा सकता है। जनरल कैटेगरी के लोग जो बाहर अप्रूवर कर रहे हैं या कोई अदर सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं जो बाहर आंदोलन कर रहे हैं, उनका कहना यही है कि समाज में जो उद्देश्य दिखाया जा रहा है इस बिल के माध्यम से कि हम समन्वयता लाना चाह रहे हैं, क्या ये समन्वयता लाएगा? नहीं, ये तो और देश को बांटने का आधार ही आधार ही तैयार किया जा रहा है। अभी तक तो एससी एसटीज़ के नाम पर वोट बैंक बनाए जा रहे थे, अब ओबीसीज़ को भी इसमें इंक्लूड किया जा रहा है। वोट बैंक की राजनीति करी जा रही है। समाज में अलग अलग प्रोटेक्शन अलग अलग व्यक्तियों को दे दी जाए। देखिए, उदाहरण से समझिए, किसी के 4 लड़के हैं, अगर आप 1, 2 और 3, इन 3 लड़कों को स्पेसिफिक प्रॉपर्टी दे दो, भैया तेरे को एक अच्छी प्रॉपर्टी, तेरे को एक अच्छी प्रॉपर्टी, तेरे को, और इसे आप कुछ भी ना दो, तो ये क्या इनके साथ मिलकर रहेगा? कभी भी नहीं रहेगा। बल्कि इन तीनों से ये भेद, इन्हें घृणा की दृष्टि से ही देखेगा। क्यों? क्योंकि आपने केवल जो भी कुछ किया इन तीनों के लिए किया, इसके लिए कुछ भी नहीं किया। यही कारण है आज समाज में जनरल कैटेगरी के लोगों के द्वारा इस बिल के अगेंस्ट आंदोलन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कॉग्निजेंस लिया है और तभी इस बिल को आज स्टे लगा दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टे के ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि ये जो बिल है ये संविधान के मेजर क्वेश्चंस के ऊपर कुठाराघात है। अब अगर संवैधानिक क्वेश्चन है या कोई सोशल इशू इतना बड़ा है तो वो सुप्रीम कोर्ट की गरिमा के गरिमा को परिधान में आता है। अब ये सुप्रीम कोर्ट इसे ऑब्जर्व करेगा कि इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये वॉइड एब इनिशियो कहलाएगा। ठीक है जी, ये बातें अब देखने की सुप्रीम कोर्ट के ट्रायल में क्या होता है। इससे जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डालनी है, तो ये मेजर इश्यूज थे यूजीसी बिल को लेकर कि इसमें ओबीसी को एंट्री दी गई और इसमें स्पेसिफिकली जो डिस्क्रिमिनेशन का आधार है उसको ज़्यादा वाइड कर दिया गया। अब कोई भी चाहे डायरेक्ट एविडेंस हो, आपको किसी भी जनरल कैटेगरी ने एससी एसटीज़ या ओबीसीज़ के खिलाफ डायरेक्टली कुछ कहा हो उनकी जात पात को लेकर, या इनडायरेक्टली कुछ कहा हो, तो भी उन पर कंप्लेंट दाखिल हो सकती है। यही मेजर कारण है इस बिल के अगेंस्ट आंदोलन करने का। आप अपनी राय भी दे सकते हैं कि भैया क्या ये बिल इम्प्लीमेंट होना चाहिए, क्या वाकई में समाज में समन्वयता इस बिल के प्रावधानों के तहत आएगी या नहीं आएगी। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत।